चलिए उधर चलिए। फेसबुक पे ठीक ठाक से रही सलाह, आदमी ठीक नहीं है। फेसबुक पे देख ले कि पति प्रताड़ित कर रहा है कि नारी को। आगे जगह है। जाओ नहीं यार, ऊपर ही चलिए। तो इससे पहले 9 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल थे और डिप्टी सीएम के तौर पर 2 चेहरों को शामिल किया गया था, जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो बीजेपी कोटे से आते हैं। और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की बात कर लीजिए या फिर बात कर लीजिए विजय सिन्हा की। राज्यपाल जी की अनुमति से मैं मनोनीत मंत्री की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ता हूँ। राज्यपाल सचिवालय बिहार आदेश संख्या ओट 1/2024 407 राजस्थान दिनांक 15/3/2024 आदेश। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। 1. श्रीमती रेणु देवी। 2. श्री मंगल पांडे। 3. श्री नीरज कुमार सिंह। 4. श्री अशोक चौधरी। 5. श्रीमती लेसी सिंह। 6. श्री मदन सैनी। 7. श्री नीतीश मिश्रा। 8. श्री नितिन नवीन। 9. डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल। 10. श्री महेश्वर हजारी। 11. श्रीमती शीला कुमारी। 12. श्री सुशील कुमार। 13. श्री जनक राम। 14. श्री हरि सैनी। 15. श्री कृष्णनंदन पासवान। 16. श्री जयंत राज। 17. श्री मोहम्मद जमा खान। 18. श्री रत्नेश सदा। 19. श्री केदार प्रसाद गुप्ता। 30. श्री सुरेंद्र मेहता। 21. श्री संतोष कुमार सिंह। यह राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एस चौंटू राज्यपाल के प्रधान सचिव। मनोनीत मंत्री श्रीमती रेणु देवी जी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। तो रेणु देवी को सबसे पहले मंत्री पद की शपथ के लिए इस वक्त मंच पर आमंत्रित किया गया है। रेणु देवी बेतिया से बीजेपी की विधायक हैं, डिप्टी सीएम ये रह चुकी हैं। पहले जब एनडीए की सरकार थी उस वक्त भी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी ये रही हैं और उसकी जिम्मेदारी भी निभाई है। 4 बार बेतिया से चुनाव जीत कर आई हैं और अति पिछड़ा नूनिया समाज से ये आती हैं और इसलिए सामाजिक समीकरण जिसकी बात हम राहुल बार बार कर रहे हैं उसमें रेणु देवी के नाम में ये भी एक बड़ा फैक्टर है। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेणु देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सत्य के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी।
मनोनीत मंत्री श्री मंगल पांडे से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मंगल पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बिहार विधान सदस्य मंगल पांडे और इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाई थी और 2013 से 17 तक बिहार बीजेपी के अध्यक्ष थे। हिमाचल बीजेपी के भी प्रभारी मंगल पांडे रहे और मंगल पांडे की अगर बात करें तो शीर्ष नेताओं के साथ बेहतर संबंध इनके जाने जाते हैं और साथ ही खास करके बिहार बीजेपी की अगर बात करें तो बिहार बीजेपी को एक सूत्र में बांध कर रखना वो जानते हैं। और मनोनीत मंत्री श्री नीरज कुमार सिंह से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। तो बिल्कुल अब नीरज कुमार सिंह, जिन्हें नीरज कुमार बबलू के नाम से भी जाना जाता है, छातापुर से बीजेपी के विधायक हैं। युवा चेहरों में, युवा नेतृत्व में इनकी गिनती होती है और वन एवं पर्यावरण मंत्री भी ये रह चुके हैं। राजपूत समाज से आते हैं और ये माना जाता है कि राजपूत वोटरों के तहत अगर देखा जाए, जिस की तहत हम बार हम चर्चा कर रहे हैं कि वो जो जाति वाला फैक्टर है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं नीरज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीरज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। जैसे ही यहाँ पर पद एवं गोपनीयता की उन्होंने शपथ लिया, अब इस वक्त औपचारिकता को पूरा करते हुए हस्ताक्षर के जरिए, और ये जिसकी चर्चा हम राहुल बार बार कर रहे थे कि भाई जिन नामों का चयन किया गया है, बीजेपी ने ही एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किया है, युवा चेहरों को भी जगह दी है और पुराने कई विश्वस्त चेहरे भी शामिल हैं। और जिनमें राजपूत समाज की बात की जाए, राजपूत जाति की बात की जाए, तो नीरज कुमार बबलू या नीरज कुमार सिंह जिस रूप में आप इन्हें जानते हैं,
उनका चयन भी उस समाज को साधने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मनोनीत मंत्री श्री अशोक चौधरी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। तो अशोक चौधरी जो विश्वस्त चेहरे नीतीश कुमार के एक बार फिर से शपथ ले रहे हैं। पिता महावीर चौधरी भी मंत्री थे और कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस में जेडीयू में आए। मैं अशोक चौधरी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अशोक चौधरी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पूरी करते हुए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर के सामने 2000 में बरबीघा से विधायक बने थे अशोक चौधरी और देखिए राबड़ी सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। तो एक लंबा अनुभव है राजनीति का और विश्वस्त चेहरे नीतीश कुमार के। और कई दफ़े तस्वीरें जब सामने आती नीतीश कुमार के बिल्कुल करीब वो नजर आते हैं और नीतीश कुमार भरोसा भी जताते हैं और इस नीतीश कैबिनेट के विस्तार में जगह मिली है। मुस्कुराहट है चेहरे पर और औपचारिकताएं पूरी होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और एक बार फिर से इस पुराने चेहरे पर भरोसा जेडीयू ने जताया है और मंत्री के तौर पर शपथ ले ली। श्रीमती लेसी सिंह से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं लेसी सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं लेसी सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। महिला जो मंत्री के तौर पर एक बार फिर से नीतीश कैबिनेट में शामिल हो चुकी हैं, औपचारिकताएं वो पूरी कर रही हैं। इससे पहले खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रह चुकी हैं। तो कई ऐसे पुराने चेहरे जिनको रिपीट किया है जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने भरोसा उनके ऊपर जताया है और औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं। तुलसी सिंह अपने क्षेत्र में काफ़ी दबदबा, वोटर सिंह के साथ काफ़ी मजबूती के साथ खड़े रहें और हर चुनाव में जनता का प्यार इन्हें मिलता रहा
और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने ऐसे चेहरों पर एक बार मनोनीत फिर से मंत्री भरोसा जताया है। श्री मदन सहनी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं मदन सहनी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मदन सहनी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नहीं जुड़े और सबसे खास कि पंचायत से लेकर विधानसभा तक का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है और बतौर मंत्री भी नीतीश कैबिनेट में अपनी जिम्मेदारी ये संभालेंगे। दरभंगा के बहादुरपुर से मदन सहनी विधायक औपचारिकताएं पूरी करते हुए राज्यपाल के सामने तो एक कर नेता पहुंच रहे हैं। मंत्री के तौर पर वो शपथ ले रहे हैं। मनोनीत मंत्री श्री नीतीश मिश्रा से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। शपथ ली थी जब विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखता हम सेहत और हम नीतीश ने ईश्वरक शपथ ली थी जे विषय बिहार राज्य मंत्री के रूप में हमर विचारक लेल आनल जाए अथवा हमरा ज्ञात होए ओकरा कोनो व्यक्ति किंवा व्यक्ति सभक दैनिक अतिरिक्त जखन एहन मंत्री रूप में अपन कर्तव्य सभक समयक निर्वाहक लेल एहन करब अपेक्षित होए हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित किंवा प्रकट नहीं करब। देखिए अपनी भाषा में यूँ कहें कि क्षेत्रीय भाषा में उन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। उन्होंने इस तरीके से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की अपने क्षेत्र के लोगों को कि अपनी मिट्टी से जुड़कर रहिए। और यहाँ पर चूंकि चुनावी साल है राहुल, और इसलिए यहाँ पर आपको हर विधायक का बॉडी लैंग्वेज उस रूप में नज़र आएगा, उसके बयान वैसे नज़र आएंगे। और अभी इस वक्त पद एवं गोपनीयता की शपथ लेने के बाद औपचारिकता पूरी करते हुए नीतीश मिश्रा, जो कि झंझारपुर से बीजेपी के विधायक और 2004 से 15 जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि बतौर मंत्री इन्होंने कई विभागों में अपनी सेवा भी दी है, और इनके पिता चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो तजुर्बा और राजनीतिक विरासत साथ साथ यहाँ पर इनके किरदार में भी नीतीश मिश्रा ने एक बार फिर से यहाँ पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। नितिन नवीन से अनुरोध है कि वे मंच पर पधार कर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। अब नितिन नवीन जो कि बीजेपी के बांकेपुर से विधायक हैं, वो मंच की तरफ बढ़ते हुए, हाँ, और पिता नवीन किशोर सिन्हा बड़े नेताओं में शुमार, छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी निभाई है इन्होंने। पथ निर्माण विभाग को संभाल चुके हैं।
जी हाँ, और इस वक्त मंच पर मैं नितिन नवीन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नितिन नवीन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का समन्वय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उसके बाद जय श्री राम के नारे और घोष जो है वो शुरू हो जाते हैं। भाजयुमो के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी निभा चुके हैं नितिन नवीन के पास अच्छा खासा तजुर्बा, बीजेपी में अच्छी पकड़ और शीर्ष नेतृत्व के साथ मधुर संबंध। एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा दायित्व। अब देखना होगा कि पथ निर्माण विभाग की जिस जिम्मेदारी को ये इससे पहले निभा रहे थे, अब इस बार इनको किस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पर नेताओं के शपथ लेने का सिलसिला चल रहा है। एक एक कर नेता मंच पर बुलाए जा रहे हैं और उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। राजभवन से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार दिल्ली जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लिए राज्यपाल से ये सम्मानित। तो बीजेपी जिन नए चेहरों पर भरोसा जताया है, उस नए चेहरों में शामिल दिलीप जायसवाल। खगड़िया में इनका जन्म हुआ और बिहार बीजेपी के साथ रहते हुए कई पद भी इन्होंने संभाला। प्रदेश कोषाध्यक्ष भी रहे और सबसे खास की समाज सेवा के लिए दिलीप जायसवाल का नाम जाना जाता है और इसके लिए राज्यपाल से उन्हें सम्मान भी मिला। और अब इस वक्त महेश्वर हजारी को आमंत्रित किया गया है मंच पर। अब महेश्वर हजारी जो हैं वो आगे बढ़ते हुए कल्याणपुर से जेटू के विधायक हैं महेश्वर हजारी, और महेश्वर हजारी का नाम भी बहुत यहाँ पर इंटरेस्टिंग तरीके से जुड़ा है क्योंकि संजय झा अब इस मंत्रिमंडल में नहीं हैं, तो उनकी जगह पर महेश्वर हजारी को मौका दिया गया है।
समस्तीपुर से सांसद भी रह चुके हैं और विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, यानी कि महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने अपनी सेवा दी है, अनुभव है, तजुर्बेकार हैं और नीतीश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता करूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में कर्तव्यों का यथापूर्वक से निर्वहन करूँगा और मैं पक्षपात, विवाद या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं महेश्वर हजारी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान होगा जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। तो राजनीतिक परिपाटी कह लीजिए, विरासत कह लीजिए, महेश्वर हजारी के साथ भी जुड़ी हुई है, क्योंकि इससे पहले पिता भी राजनीति में सक्रिय और अब महेश्वर हजारी भी काफ़ी लंबे अरसे से राजनीति में समाज सेवा के साथ राजनीतिक तजुर्बा जो है उनके पास भी बहुत पहले से। ये माना जा रहा है कि जब बात समस्तीपुर की होती है तो समस्तीपुर में अच्छी खासी महेश्वर हजारी की पकड़ मानी जाती है और जब नामों का चयन हो रहा था तो उसी सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश यहाँ पर एक बार फिर से की गई है। यहाँ पर जेडीयू ने महेश्वर हजारी को मौका दिया। मनोनीत मंत्री श्रीमती शीला कुमारी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की पुकार है। तो अब मंच पर शीला मंडल पहुंच रही है, बतौर मंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगी। शीला मंडल की अगर बात की जाए तो 2020 में पहली बार ये विधायक बनी थी, पिछली सरकार जब ये परिवहन मंत्री थी। अति पिछड़ा समाज से आती है, जिस सामाजिक समीकरण की बात और पूरे परिवार का राजनीति से गहरा जुड़ाव। से मंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं, उसमें सारे आपको पुराने चेहरे नजर आएंगे और शीला मंडल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो मंत्रिमंडल पिछली बार इन्हें मिला था, क्या वही मंत्रिमंडल मिलता है या फिर उसमें बदलाव देखने को मिलता है। तो वो भी तस्वीर जल्द ही साफ हो जानी है। और शीला मंडल की अगर बात करें तो अपने क्षेत्र में इनका पकड़ इनकी मानी जाती है और शीला मंडल औपचारिकताएं पूरी करते हुए नजर आ रही हैं और मंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ले लिया है। मनोनीत मंत्री श्री सुनील कुमार से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने के बाद
और अब देखिए सुनील कुमार को अब आमंत्रित किया गया है। 2020 में पहली बार विधायक बनते हैं, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, यानी कि प्रशासनिक अनुभव जो है वो सुनील कुमार के पास। और उसके बाद राजनीति में भी सक्रियता बढ़ी। एनडीए महागठबंधन सरकार में ये मंत्री रहे, उत्पाद विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग को संभालते हुए नजर आए। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात निराज या द्वेष बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुनील कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना जो सुनील कुमार ने अपनी औपचारिकताएं पूरी की है और ख़ास करके नीतीश कुमार के शराबबंदी और जब ये मंत्री रहे उत्पाद विभाग में तो शराबबंदी को लेकर के काफ़ी एक्शन में नजर आते रहे और शराबबंदी को सफल बनाने में मंत्री के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका भी इन्होंने निभाई। तो चूँकि प्रशासनिक अनुभव है ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी काफ़ी वो चुस्त दुरुस्त नजर आए थे। तो एक बार फिर से वो एक्शन में होंगे। और देखिए अब जनक राम जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, 2014 में गोपालगंज से सांसद चुने गए, मंत्री भी रह चुके हैं। खान मंत्री के तौर पर इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इनकी पढ़ाई की अगर बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट तक की इनकी पढ़ाई, इनका एजुकेशन। तो जेडीयू ने चेहरों को लेकर के कोई रिस्क नहीं लिया है। जो पुराने चेहरे और विश्वसनीय चेहरे हैं उन्हीं चेहरों को एक बार फिर से मौका मिला है इस नीतीश मंत्रिमंडल में। और आज 21 नेता जो मंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं, राजभवन से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर जनक राम ने अपनी औपचारिकताएं पूरी की है और मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है, बिहार विधान परिषद के सदस्य। और एक बार फिर से नीतीश कुमार का, जेडीयू का भरोसा जनक राम के ऊपर। 13वां हुआ है बाबू, 8 14वां है। मनोरंजन मंत्री श्री हरि सहनी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने के बाद। और अब हरि सहनी मंच पर आ रहे हैं जो मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और इससे पहले विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे
बड़ी जिम्मेदारी निभाया इन्होंने। और देखिए LNMU में ये PhD कर रहे हैं वहाँ से। और देखिए जो उनकी संस्कृति है, जो पाग है, पगड़ी है, वो नजर आ रही है इस शपथ के दौरान। हम हरि सहनी ईश्वरक शपथ लै छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति साथ श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब। हम बिहार राज्यक मंत्रीक रूप में अपन कर्तव्य सभक श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण सँ निर्वहन करब तथा सब भय चिन्हवा, पक्षपात, अनुराग चिन्हवा, द्वेष बिना सब प्रकारक लोक सभक प्रति संविधान को विधिक अनुसार न्याय करब। हम हरि सहनी ईश्वरक शपथ लै छी जे विषय बिहार राज्यक रूप में हमरा विचारक लेल आनल जाय अथवा हमरा ज्ञात होइत ओकर कोनो व्यक्ति किंवा व्यक्ति सभक सही जात अतिरिक्त जखन एहन मंत्रीक रूप में अपन कर्तव्य सभक समयक निर्वहनक लेल एहन करब अपेक्षित होइत हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृति किंवा प्रकट नहीं करब। तो देखिए मिथिला की संस्कृति भी इनकी वेशभूषा भाषा में नजर आ रही है। और मैथिली में इन्होंने शपथ लिया है। मछुआरा समाज से हरि सहनी आते हैं। और देखिए 2011 में इन्होंने PT टीचर की नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ करके ये राजनीति में आए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजनीति इनके लिए कितनी खास है, कितनी मायने रखती है। और यही बात नीतीश कुमार का साथ इनको मिला है और मंत्री के तौर पर अपनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हरि सहनी बिहार विधान परिषद के सदस्य मंत्री के तौर पर वो शपथ ले रहे हैं। और जो मिथिला की संस्कृति है उस संस्कृति को संजो करके कैसे रखा है उसकी एक वानगी भी देखने को मुस्कुराहट और अपनी पगड़ी को संभालते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो मंत्रियों के शपथ लेने का सिलसिला लगातार राजभवन में न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। मनोनीत मंत्री श्री कृष्णनंदन पासवान से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने के लिए। अब मंच पर आ रहे हैं कृष्णनंदन पासवान, जिस नए चेहरे की बात हो रही है, जिस पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र से ये बीजेपी के विधायक हैं और नए चेहरे के तौर पर इस नीतीश कैबिनेट में शामिल कृष्णनंदन पासवान हो रहे हैं। 2010 में भी कृष्णनंदन पासवान कृष्णनंदन पासवान कहाँ का जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष से तो देखिए बीजेपी कोटे से आज जो मंत्री शपथ ले रहे हैं उसमें सवर्णों से लेकर के निचले
तबके से आते हैं उनको भी जगह दी गई है और नए चेहरों पर प्रयोग जो है वो बीजेपी ने किया है। और बीजेपी ने संदेश देने की भी कोशिश की है कि जो बीजेपी के नेता हैं नए चेहरों को भी मौका देते हुए औपचारिकताएं पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं कृष्णनंदन पासवान। और देखिए इनके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला नहीं है। ये खास हो जाती है किसी भी नेता के लिए और जनता जनार्दन के लिए भी कि उनका नेता एक गलती हो गया था, साफ सुथरी छवि वाला हो, कोई आपराधिक मामला दर्ज ना हो। और ऐसे में कृष्णनंदन पासवान ने भी औपचारिकताएं पूरी की श्री जयंत राज से अनुरोध है। और अब जयंत राज को बुलाया गया है जो कि भागलपुर के अमरपुर से विधायक हैं, ग्रामीण कार्य मंत्री रह चुके हैं और नीतीश कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पहली बार विधायक बनने के बाद देखिए मंत्री बनने का मौका। भागलपुर से बीबीए की पढ़ाई उन्होंने पूरी की और अब बतौर मंत्री जनता के बीच होंगे, जनता की सेवा। विभाग बता दें, विभाग बता दें। भवन निर्माण मंत्री पद ले रहा है और शिक्षा रखूंगा, मैं सांस्कृतिक रोजगार और जनता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति विश्वास और धर्म के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयंत राज ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवा, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। शिक्षा देगा सुनील कुमार को। स्वास्थ्य शायद जाना है, देखे फिर ध्यान है मंगल पांडे अभी तो मीटिंग में ये सब तो था। मनोनीत मंत्री श्री मोहम्मद जमा खान से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण और करने के अब जमा खान जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, उन्हें एक बार फिर से नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। 12वीं तक की पढ़ाई इन्होंने की है और ये माना जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से जो मुस्लिम चेहरा है, एक बड़ा मुस्लिम चेहरा जमा खान, कैमूर के चैनपुर से विधायक। रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और समर्पण से निर्वहन करूंगा। तो मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मोहम्मद जमा खान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अगर मुझे ज्ञात होगा तो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। पूरी करते हुए हस्ताक्षर के जरिए। तो इस वक्त जिन
वोटरों पर सबसे ज़्यादा, जिस समुदाय पर सबसे ज़्यादा, जिस समाज और जाति पर सबसे ज़्यादा पार्टियां जो हैं वो ध्यान केंद्रित कर रही हैं, उनमें एक समुदाय, एक धर्म, ये जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के तौर पर इन्होंने पहले भी भूमिका जब निभाई है, तो एक बार फिर से इनका चयन किया क्या है, यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय को साधने की कोशिश इस नाम के जरिए जेडीयू की तरफ से। मनोनीत मंत्री श्री रत्नेश सादा से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने और की अब कृपा करें। रत्नेश सदा मंच की तरफ बढ़ते हुए, महागठबंधन सरकार में भी रत्नेश सदा जो है वो मंत्री की जिम्मेदारी निभाते नजर आए होंगे आपको, और इनकी खूब चर्चा भी हुई। महादलित समाज से आते हैं, सहरसा के सोनबरसा से विधायक, और देखिए जब इनकी चर्चा होती है तो मैंने आपसे कहा कि भाई इनकी खूब चर्चा होती थी, तो एक नेता को जब आप ज़मीन से कार्यकर्ता के तौर पर एक वैसे समाज से निकलकर राजनीति में आते देखते हैं तो आपको भी आश्चर्य होता होगा, क्योंकि आजकल राजनीति की परिभाषा बदली हुई है। रखूंगा मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और संपूर्ण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, विवाद या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रत्नेश सदा निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ जो इसे बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए बनाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं आवश्यक से संस्कृति या प्रकट नहीं करूँगा। तो रत्नेश सदा ने भी शपथ ले ली, और जैसे की चर्चा हम कर रहे थे राहुल की, देखिए रोजी रोटी के लिए राजनीति में आने के बाद अपनी एक पहचान बनाना अलग बात है, लेकिन उससे पहले जो संघर्ष है वो इनके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भाई रिक्शा तक इन्होंने चलाया है अपने घर परिवार के पालन के लिए, और उसके बाद राजनीति में पहुँचे तो आम लोगों के साथ इनका जुड़ाव जो है वो बेहतर माना जाता है, और इसीलिए इनके नाम का चयन इस बार एक बार फिर से। तो एक एक करके तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर शपथ लेते हुए, और कुल 21 ऐसे विधायक हैं जिनको पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी है, जिनमें बीजेपी के 12 और जेडीयू कोटे के 9 मंत्री हैं। और देखिए चरण स्पर्श करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मनोनीत मंत्री श्री केदार प्रसाद गुप्ता से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। और देखिए अब मंच पर केदार गुप्ता पहुंच रहे हैं, जो बीजेपी कोटे से मंत्री की शपथ लेंगे, और ये वो तमाम नए चेहरे जिस पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। कुर्नी से बीजेपी के विधायक हैं, और देखिए कुर्नी बीजेपी के लिए कितनी खास बनी पिछले चुनाव के दौरान। और केदार गुप्ता शपथ लेता हूँ। मैं केदार प्रसाद गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि
अनुसार न्याय करूंगा। मैं केदार प्रसाद गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने